हर हर महादेव AUM नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 9 फरवरी को मौनी अमावस्या आने वाली है। दोस्तों, यह मौनी अमावस्या भी साल की बड़ी अमावस्या में से एक होती है। साथ ही में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मौनी अमावस्या के दिन किया जाने वाला एक ऐसे दीपक वाले उपाय बताएंगे जिस दीप वाले उपाय को करने से आपके घर में आ रही सारी दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसलिए इस उपाय को सभी लोगों और जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार जो मौनी अमावस्या पड़ रही है वो 9 फरवरी को पड़ रही है। और तो इस मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि यह माघ के महीने में पड़ने वाली अमावस्या होती है। दोस्तों, इस अमावस्या का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए इस दिन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। सबसे पहले हम आपको यह बात बता देते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम आप लोगों को और सबसे बड़े दीपक वाले उपाय के बारे में बताएंगे, जो कि आप लोगों को इस मौनी अमावस्या के दिन शुरू करना है। यह उपाय हम आपको पहले इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग उस दिन तक ये उपाय को अच्छे से कर सको। तो देखो, सबसे पहली बार दोस्तों, मौनी अमावस्या का फल जो भी व्यक्ति लेना चाहता हो वो प्रातःकाल जल्दी उठ जाए और उठकर स्नान कर लें। अब यहां पर स्नान का विशेष महत्व यहां पर बताया कि आए देखिए, अगर हो सके आपके घर के पास में नदी है कि आप किसी भी पवित्र नदी में जाकर इस दिन स्नान कर सकते हैं। सुबह सुबह तो आप लोगों को बिल्कुल जाना चाहिए, और अगर नहीं भी जा पाते हैं भी, आप अपने घर में ही जिस बाल्टी के पानी से आप नहाने वाले हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहा लीजिए। आपको अमावस्या के दिन का फल अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले यहां पर स्नान की बाद उसके बाद में दोस्तों, इस दिन आप लोगों को भगवान की भक्ति जरूर करना चाहिए। आपने को किए गए दान का विशेष फल मिलता है। तो आप लोग यह बात तो जरूर जानते हो कि अमावस्या के दिन होता है वह हमारे पितरों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, और हमारे घर में दुख समस्या परेशानी आती है, धन की कमी आती है, वो कहीं ना कहीं पितरों की वजह से भी आती है, क्योंकि हम अपने पितरों का ख्याल नहीं रखते हैं, उनसे कुछ पूछते नहीं हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, जिस वजह से हमारे घर में परेशानियां आती ही है ना। तो भी अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही बड़ा और खास होता है। इसलिए हम आप लोगों को सबसे बड़े दीपक वाली उपाय के बारे में बताने वाले हैं। इसी के साथ में दोस्तों, आप यह भी जान लीजिए कि मौनी अमावस्या के दिन आप अपने घर में शुद्ध देसी गाय के दूध से कोई सामग्री स्वरूप बनाना, मुख्य रूप से जो चावल की खीर होती है वह जरूर बनाना, इसका मतलब बनाया जाता है और अच्छा माना जाता है ना। शुद्ध देसी गाय के दूध की चावल की खीर आप जरूर बनाकर देखना, आपको निश्चित ही फल मिलेगा। भगवान को भोग लगाकर अपने घर के सभी सदस्यों को भी जरूर खिलाना। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे चलते हैं उस एक सबसे बड़े दीपक वाले उपाय के बारे में जानने के लिए। इस उपाय को आपको 9 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन करना है। तो सबसे पहले इस उपाय को समझने के लिए हम यह जानेंगे कि इस उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, दीपक कैसे बनाना है और किस समय यह उपाय करना है। तो सबसे पहली बात, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन का है। जब मौनी अमावस्या पर जाए तो सच्ची बात और क्या हो सकती है। तो मौनी अमावस्या के दिन आपको शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। कई लोग प्रदोष काल में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्रदोष काल कब से कब तक होता है। तो देखिए, प्रदोष काल लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का एक समय होता है, पर अगर कोई लीड भी हो जाता है तो 7:30 बजे तक भी ये वाला उपाय कर सकता है। प्रदोष काल का मुख्य समय होता है 6 से 7 बजे के बीच के होता है, शाम के में। तो इसके बाद में अब आपको करना क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक दीपक वाला होता है, तो इस एक दीपक वाले उपाय में आपको करना क्या है, सबसे पहले सुनो। तो इस उपाय को करने के लिए हमें सबसे पहले एक दीपक तैयार करना पड़ेगा। वो दीपक कैसा होगा वो हम आपको बताते हैं कि कैसा होगा। तो देखिए, यहां पर जो अब दीपक लेंगे ना, वो मुख्य रूप से मिट्टी का दीपक लेंगे। यहां पर आटे का दीपक आप न लें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी हम तो आपको मिट्टी के दीपक लगाने का ही यहां पर बता रहे हैं। तो आप जो भी दीपक को पुराना दीपक है तो उसको साफ करके इस्तेमाल कर लेना, और नया दीपक है तो फिर और भी अच्छी बात है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बार सुन लो। अब देखो, एक दीपक हम जब तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर बाती रखी। इस दीपक कौन सी बाती रखोगे, तो देखो, बहुत सारे लोग यहां पर, मतलब उनको यह बात पता है कि देवताओं के लिए हमेशा गोल बाती लगती है, परंतु यह बात नहीं पता है कि पितरों के लिए भी हमेशा गोल बाती नहीं लगती है, उनके लिए लगती है लंबी बत्ती। जब भी आप पितरों के लिए आप कभी भी दीप दान करो तो हमेशा लंबी बातें लगाना, गोल बत्ती का दीपक नहीं लगाया जाता है।
इस बात का ध्यान रखना है तो यह दीपक भी हम अपने पितरों के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन पितरों के लिए होता, हमारे घर से दुख और समस्या को दूर करने के लिए होता है। इस दीपक के अंदर आप लोगों को एक लंबी बाती तैयार करनी है। आरती भी अगर आपके पास पहले से बनी रखी हुई है, मतलब आगरा बाजार की बात इस्तेमाल कर रहे हो, तो भी उससे अच्छी बात यह होती कि आप अपने घर में ही रुजिरा कर उसे उस रुई से अपने हाथों से एक लंबी बत्ती बनाकर इसके अंदर रखना, अपने हाथों से। जो हम भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हमारे पितरों के लिए प्रयत्न करते हैं, उपाय करते हैं, तो उनसे और ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हो सके तभी थोड़ी सी रुई लेकर उसकी लंबी बातें बना देना। जो ना कर सके, जिनके पास पहले से ही वहीं लंबी बाती लेकर उस दीपक के अंदर रख देना है ना। अब यहां तक आपका दीपक तैयार हो चुका है, आपने बाती भी रख ली है, आपकी मिट्टी का दीपक भी आ गया है। अब दोस्तों, इसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालें। पितरों के लिए जला रहे हैं, और पितरों के साथ में यह दीपक भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करके भी जलाया जाता है। इसलिए इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी का हम इसके अलावा और कोई आपको तेल नहीं बताएंगे, मतलब ही इसके अंदर देखा। अगर आपको इस उपाय को पूर्ण फल चाहिए, अब दोस्तों जैसी आप लोग दीपक में शुद्ध देसी घी डालें, अब आपका यह दीपक पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। अब दीपक जैसे ही तैयार हो जाता है तो आप इसे किसी भी प्लेट या पूजन वाली छोटी सी थाली के अंदर रख लेना, या जो भी भोजन की थाली उसके अंदर आप लोग रख लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, ये दीपक को आपको कुछ समय पहले तैयार कर लेना। जैसे आप इस मौनी अमावस्या को शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करेंगे, 6 से 7 बजे के बीच, 7:30 भी करेंगे, तो आधे घंटे पहले आप दीपक को तैयार करके रख लेना। कि जल्दबाजी में मत करना, बिल्कुल आराम से, मनोभाव से, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए इस दीपक को तैयार करने, क्योंकि यह दीपक भी हम उन्हीं के लिए तैयार कर रहे हैं ना। तो जैसे ही आपका दीपक तैयार हो जाता है, उसके बाद में क्या करना है कि जब आप इस उपाय को करने के लिए अपने घर से निकले, तो अपने साथ में अपनी माचिस भी लेकर निकलना। ऐसा ना हो क्या माचिस भूल आए और फिर घर पर वापस आए हैं ना, तो अपना दीपक, अपनी माचिस किसी और से माचिस लोगे तो इस उपाय का फल उसको भी मिल जाएगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। तो अपने घर से उपयोग करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में निकलना। अब भी उपाय करना किसको है, कौन यह बात ही दीपक तैयार कर रहा होगा, तो हम आपको यहां पर बता दें। माताओं बहनों को विशेष रूप से वाला दीपक तैयार करना है, और उनको ही यह वाला उपाय विशेष रूप से मतलब करना है। बाकी कर तो कोई भी पुरुष भी सकता है, बड़ा घर का जोड़ता है वह भी कर सकता है, पर मुख्यतः मुख्य रूप से माताएं बहनें उपाय को करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा है ना। तो माताओं बहनें दीपक को तैयार कर उपाय की पूरी तैयारी करके आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि दीपक को लेकर अपने घर से मौनी अमावस्या के दिन शाम के समय प्रदोष काल में निकलना हो सके, तो अपने साथ में कुछ चावल के दाने, चावल के दाने भी हो तो कुछ फूल की पंखुड़ियों तो वह ले जाना। क्योंकि कभी भी हम कोई भी दीपक रखते हैं तो सीधा जमीन पर नहीं रखते हैं, उसके नीचे पहले कुछ चावल के दाने, फूल की पंखुड़ियों रखते हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर दीपक हम लोग रखते हैं। नहीं, इस बात आप लोग ध्यान रखना, कुछ चावल के दाने रख लेना तो कुछ फूल की पंखुड़ियों रख लेना। अब आपको करना क्या है कि आप लोग अपने घर से निकलना, कहां पर निकलना, किसी भी नदी, बावड्ढी या तालाब के बारे में आपके पास बहुत सारे ओन ऑप्शंस यहां पर मिलेंगे। सबसे पहले मतलब मुख्य रूप से हैं, वहां को पहले बताएंगे, उसके बाद में वो को बारे में बताएंगे। तो अगर आपके घर के पास में कोई भी नदी है, पवित्र नदी है, ठीक है, तो आपको उस पवित्र नदी के तट पर जाना है, घाट पर जाना है। अगर जा सकते हो तो पहले नंबर पर नदी पर ही जाना है ना। अगर वहां पर नहीं जा सकते तो किसी भी बावड़ी, आपके घर के कोई बावड़ी या कुआं हो तो वहां पर जाना। वहां पर भी ना जा सको तो भी आपके घर के पास में जो भी तालाब हो, जो सरोवर होता है, वहां पर जाना। आपको हमने 3 जगह बता दी। अब अगर करना क्या है तो देखो, जैसा पवित्र नदी के स्थान पर गए हो तो पवित्र नदी के पास में ही शुद्ध अच्छी जगह देख लेना, जो घाट बने हुए होते हैं, मतलब अच्छी ही घाट होते हैं। जहां तक है तो भी आपको एक अच्छी सी जगह देख लेना है। इस बात का ध्यान रखना ही जो दीपक अब तैयार करके लेकर आए हुए भाई आए हो, इसको आपको जल में प्रवाहित नहीं करना है। इस दीपक को आपको वहीं पर नदी के घाट पर एक अच्छी सी जगह देखकर वहां पर रखना है, तो ही आपका दीपक अब तैयार है। और आप नदी पर भी पहुंचकर या बावड़ी या तालाब पर पहुंच चुके हो तो कोई वहां पर एक अच्छी जगह देखना। तालाब, सरोवर गए हो तो वहां पर भी एक अच्छी जगह देखने और वहां पर बैठ जाना। बैठने के बाद आप लोग क्या करना, पहले अपना दीपक जला लेना,
अपनी माचिस से शिवजी का नाम लेते हुए अपने पितरों के नाम का स्मरण करते हुए जैसी आप लोगों का यह दीपक जल जाए, तो भी दीपक जलने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले आप यह सुनिश्चित कर लेना, यह जान लेना कि आप जहां पर बैठे हो वहां की दक्षिण दिशा कौन सी है। मौनी अमावस्या के दिन ये जो दीपक आप रखोगे कि दक्षिण दिशा में रखा आएगा, इसलिए दक्षिण दिशा का पता पहले से कर लेना। मोबाइल अपने साथ में लेकर जाना। मोबाइल के जरिए आप पता कर लेना कि दक्षिण दिशा आप जहां पर बैठे उस समय किस दिशा में पड़ रही है। तो आपको करना क्या है, जिस तरफ से अपने दीपक जलाएं, क्योंकि लंबी बत्ती का दीपक है तो कौन सी साइड होगी बत्ती जलाने की? जिस तरफ से अपने जिस लंबी बत्ती को जलाया हुआ है, इस लंबी बत्ती का मुख आप लोगों को, मतलब जिस तरह इस दीपक को जलाया हुआ है, वह उस बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना, क्योंकि आप यह दीपक अपने पितरों के लिए जला रहे हैं, अपने घर से दुख और समस्या को दूर करने के लिए जला रहे हो। तो पहले दक्षिण दिशा देख लेना। दक्षिण दिशा की बत्ती का मुख करके इस दीपक को आप लोग उससे नदी के घाट पर रख देना, या बावड़ी या सरोवर के घाट पर, जो भी अच्छी जगह, वहां पर दक्षिण दिशा देकर इस बात का मुख करके रख देना। जब इस दीपक को रखो तो अपने भगवान शिव जी का भी नाम लेना, उनके मन ही मन जाप करना, साथ ही में अपने पितरों का भी स्मरण ध्यान से कर लेना। करने के बाद आप उनसे प्रार्थना कर लेना, आपके घर में सुख संपदा को बनाए रखें, सुख शांति बनाए रखें, आपके घर में कभी कोई परेशानी रोग वगैरह कुछ भी ना आए। ऐसे आपको वहीं के वहीं दीपक जलाने के बाद प्रार्थना कर लेना ही। दोस्तों, आप जैसे ये उपाय कर लेते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, आप अपने घर पर वापस आ सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बात भी कहेंगे भी, हमारे घर के पास ना तो नदी है, ना बावड़ी है, ना तालाब है, तो हम क्या करें? तो देखो, उस जगह पर आपके पास सुरक्षित भी है भगवान शिव जी की प्रिय वृक्ष, जैसे कि बेलपत्र हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, या आंवले का पेड्डी हो गया। तो इन पेड़ों के नीचे भी आप जाकर इस दीपक को चला सकते हैं। पर ध्यान यही बात रखना है कि दक्षिण दिशा आपको देखकर ही इस दीपक को रखना है। दक्षिण बाती का मुख ही होना चाहिए, चाहे बेलपत्र के पेड़ के नीचे, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे, चाहे आप आंवले के पेड़ के नीचे, पर दक्षिण बत्ती का मुख करके आपको इस दीपक को रखना। पितरों के नाम पर मैं करते हुए अभी जो इन वृक्षों के नीचे भी नहीं जा सकता, उसके लिए सबसे आसान है कि वह अपने घर में ही रसोई घर में जाकर, जहां उनका पीने का पानी रखा जाता है, परिंदा रखा जाता है, उस वाले स्थान पर जाइए का दीपक को तैयार करके और दक्षिण दिशा देख लीजिएगा। इस दीपक को जलाकर बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ पर के शिवजी का नाम लेते हुए और पितरों के नाम का इस्तेमाल करते हुए इस दीपक को वहां पर रख देना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। तो यह उन लोगों के लिए है जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो पहला, आपका मुख्य रूप यही होना चाहिए कि आप किसी भी नदी के पास जाओ। नदी पर ना जा पाओ तो किसी बावड़ी के पास जाना, बावड़ी के पास वहां पर भी ना जा पाओ तो सरोवर या तालाब के पास जाना। इन तीनों जगह में से कहीं पर भी ना जा पाओ तो फिर आप लोग बेलपत्र की पेड़ के पास जाना, वहां पर भी ना जा पाओ तो पीपल के पेड़ नीचे, वहां पर भी ना जा पाओ तो आंवले के पेड़, वहां पर भी ना जा पाओ तो अपने ही घर में रसोई घर में जाकर आप लोग इस दीपक को चलाना, दक्षिण का मुख करके अपने पितरों का स्मरण करते हुए और अपने भगवान शिव जी का नाम का जाप करते हुए आप भगवान से प्रार्थना करेंगे, वे आपकी प्रार्थना सफल होगी। इस मौनी अमावस्या के दिन आप विश्वास करके देखिएगा, इस उपाय को भी जरूर दिखेगा। यह है तो बहुत ही आसान उपाय, मतलब आप लोगों को सुनने में लग रहा होगा, पर आप जब से लेंगे तो यह बहुत ही आसान उपाय है और आपको इसका फल भी बहुत ही जल्दी मिलेगा। है ओम नमः शिवाय, बार शिवाय नमः। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।